इलेक्शन समय में पैसा लेके कल्चर बोल के लेता है, तो मैं तो यही बोलूँगा आप चोरी भी कर लो, धाका भी डाल लो। We made a historical decision he will participate in socio-political process. हम स्टेट वाइड टूर जो है ये हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का यूनिफिकेशन के लिए और हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा, हम इलेक्शन समय में जो करप्शन करता है उसको करप्शन नहीं करने का यह हमारा अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम जा रहे हैं। हम इलेक्शन मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। सर, जो ये आप जैसे बोल रहे हैं तो सर हम लोग का यहाँ में जो मनी कल्चर है जो इलेक्शन में बहुत ही जाना माना है, तो सर उसको आप लोग जो कैसे करके सर अवेयरनेस आप लोग फैलाएगा मनी कल्चर का? देखिए मैं मेरा स्पीच में भी मैं बोला कि मनी कल्चर जो है ये रिसेंटली एडोप्टेड कल्चर है। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो ट्राइबल क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियनिटी एडप्ट करने से पहले हम बहुत ख़राब लोग थे। हम उस आदत को, उस कल्चर को हम छोड़ दिया और ये जो मनी कल्चर जो है रिसेंटली एडप्ट किया है। थोड़ा सा 10-15 साल का आदत है। हम इसको बताया कि वो आदत को आप छोड़ो। आप छोड़ने से सही नेता चुनेगा और सही नीति बनेगा और सही सरकार चलेगा। इसलिए हम यही बताने आया। और दूसरा हम यही बोला कि मनी कल्चर जो है, मनी लेना, ब्राइब लेना, ये एक मतलब बिब्लिकली ये सीन है। आप अगर इलेक्शन समय में पैसा लेके कल्चर बोल के लेता है, तो मैं तो यही बोलूँगा आप चोरी भी कर लो, धाका भी डाल लो। तो चोरी करना, धाका डालना और घूस लेना बराबर पाप है। आप दूसरा काम पाप को नहीं करके ब्राइब लेके, घूस लेके वो पाप को कर रहा है और दोनों पाप बराबर है। इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताने आया कि बाइबल में ये मना है और आप क्रिश्चियन है वो पैसा लेना पाप है। और ये इलेक्शन में पैसा नहीं लेगा बोल के नहीं लिया, इसलिए गरीब हो गया बोल के आज तक मैं नहीं देखा। तो सर आपने ये जो सीएम सर को 6 पॉइंट मेमोरेंडम दिया था सर, उसके बारे में भी हमें थोड़ा हाईलाइट बता दीजिए कि आप लोग का मेमोरेंडम में क्या क्या इंक्लूडेड था? हम 6 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है। हमारा नंबर 1 मेमोरेंडम है, ये हमारा तवांग चर्च कंस्ट्रक्शन को बंद करके रखा सरकार ने और हम उसका बारे में बहुत चर्चाएं किया, मेमोरेंडम दिया, अल्टीमेटम दिया, रैली किया, प्रोटेस्ट किया। तो ये हम अल्टीमेटली ये लास्ट हमारा रिसोर्ट है। मैं लास्ट अपील किया है सरकार को कि हमारा लैंड अलॉटमेंट जो पाइल डिस्ट्रिक्ट से क्लियर करके स्टेट लेवल में पड़ा हुआ उसको अप्रूव करके फॉर्मल अलॉटमेंट दे दीजिएगा। और दूसरा जो चर्च कंस्ट्रक्शन स्टॉप किया है उसको स्टॉपेज ऑर्डर को लिफ्ट करने का हम मांग किया है। सेकेंड में हमारा अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो हमारा ये सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म का अगेंस्ट में जो फ्रेम किया है, तो उसको हम
रिपील करने का मांग किया है। एंड तीसरा में हम ये मांग किया है कि इस सरकार ने एक पर्टिकुलर धर्म को पेट्रोनाइज किया जा रहा है। उस सरकार को पैसा देके उसका प्लेस ऑफ वर्शिप को बनाया दिया जा रहा है। उसका जो इन्वॉल्व है फ्रीज को सैलरी दे के गवर्नमेंट एक्सचेकर से दिया जा रहा है। हम ये मांग करता है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप को बना देने का सरकारी का एक्सचेकर से निकाल के नहीं दे सकता है, और प्रीस्ट को सपोर्ट करने का ये एक सरकार का पब्लिक एक्सचेकर से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इसको मांग किया है, अगर इसको छोड़ देना है, हम प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ट्रेडिशन को हम उसको मना नहीं करता है, उसको हमें भी आगे बढ़ाने का, लेकिन एक रिलीजन को, एक धर्म को आगे बढ़ाने का, उसका प्लेस ऑफ वर्शिप जो उसका पूजा करने का घर बना दे रहा है, उसका जो पुजारी को जो सैलरी दे रहा है, हम ये अपोज करता। अगर ऐसे प्रोविज़न है तो हम ये मांग करता है हिंदू का पुजारी को भी दो, ये मुस्लिम का मौलवी को भी दो, चर्च का पास्टर को भी दो, और चर्च को भी बना दो, मुस्लिम का मस्जिद को भी बना दो, हिंदू टेंपल को बना दो, बुद्धिस्ट का गुम्फा को भी बना दो सरकार का ये पैसा से। अगर ऐसे नहीं है किसी के लिए बनाना, किसी को एक पार्टी देना, पार्शलिटी करना, ये गलत है बोल के हम ये 3 नंबर में हम ये रखा है। और 4 नंबर में हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा हीलिंग क्रुसेड को या प्रेयर फेस्टिवल को हॉस्पिटल में प्रार्थना करने का वो बैंड किया जा रहा है, और जो लोग उसको हीलिंग क्रुसेड ऑर्गेनाइज करता है उसका ऑर्गेनाइजर का नाम है पुलिस केस किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। हम इसको मांग करता है कि उसको जो ऑर्डर बैन ऑर्डर निकला है उसको विड्रॉ करना है, और जो FIR जो लॉज किया है हमारा चर्च लीडर का ऊपर उसको विड्रॉ करना बोल के 4 नंबर में ये मांग रखा है। 5 नंबर में हमने ये मांग रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा स्टेट में लागू करने का कर रहा है, हम ये मांग करता है, हम ट्राइबल जो है कोई भी धर्म का हो सकता है, हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी जो है डिस्टिंक्टिवनेस है, डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो ये हमारा कल्चर यूनिकनेस को, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमें फ्रीडम पहले से जैसा है ऐसे हमारा अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपना ट्रेडिशन को मेंटेन करने का हमें आज़ाद दिया जाए। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर इंडिया में लागू करना है तो दूसरा स्टेट में लागू कीजिए। हमारा स्टेट को जैसे नागालैंड, मणिपुर, ये जो मेघालय है, स्टेट असेंबली में रेजुलेशन करके अपना अपना स्टेट को इस परव्यू से बाहर रखने का मांग किया है। तो इस तरीक़ा से हम भी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम मांग करता है हमारा अरुणाचल असेंबली में आप एक रेजुलेशन पास करें, ये अरुणाचल प्रदेश को उसका परव्यू का अंदर बाहर रख देने के लिए हम मांग करता है। अरुणाचल स्पेशल सेशन बैठा के एक रेजुलेशन पास करके दिल्ली भेज दिया जाए, ये हमारा मांग है। तो सर व्हाट इफ़ गवर्नमेंट का तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता आप लोग का 6 पॉइंट मेमोरेंडम को लेके, तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? हम जारी रहेंगे। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। हम इस साल हम शुरू हुआ है, हम जब तक हमारा ये नहीं मिलेंगे हम अचीव नहीं करेंगे, हम राइगरसली हम फाइट करेंगे। इस फाइट करने के लिए हम अपना लोगों को हम यूनिटी में हम स्ट्रेंथ करने के लिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट टूर कर रहे हैं कि हमारा चर्च का लोगों को भी बताए कि अगर ये नहीं मानता है हम आगे और बढ़ने वाला है, और उसमें एग्जैक्टली क्या होगा हम आप सबको बताएंगे बाद में। तो सर आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि अभी क्रिश्चियन का ऑलमोस्ट 90% क्रिश्चियन है, तो बहुत लोगों का कहना है कि अगर आप लोगों को नो मनी कल्चर करना है तो क्यों ना आप लोगों की तरफ से क्रिश्चियन की तरफ से ही रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाए, जैसे कि MLA पोस्ट हो, कुछ भी पॉलिटिकल पोस्ट हो। सर उसमें आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी हम यही बोलता है कि घूस लेना इलेक्शन में हम लोग आइडेंटिफाई किया है कि करप्शन कहाँ से स्टार्ट करता है देखने से इलेक्शन समय से ही स्टार्ट करता है, लेकिन इलेक्शन समय में घूस नहीं लेना है बोल के ये हमारा अवेयरनेस है।
हम कई कैंडिडेट बनाने का नहीं बनाने का हम फैसला नहीं। अगर सही कैंडिडेट नहीं मिलता है, अगर ये सरकार या ये पॉलिटिकल जो हेल्म ऑफ अफेयर में जो है हमारा मांग को नहीं मानता है और हमें ऐसे ही मतलब हमारा ऊपर दबाव डालता है, हमें मजबूर हो के आप जो सवाल पूछा है उस पर भी हम नज़र गौर करना ज़रूरी पड़ सकता है। इसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम में हम आपको बता देंगे। तो सर आज आप लोग को यहाँ में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम विजिट किया, तो सर आप लोग फर्दर ये इशू को कैसे आप लोग आगे बढ़ाएगा आप लोग का तरफ से? ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम प्रेसिडेंट नाते हम लोग बहुत अच्छा लगा आज जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम लोग यहाँ आके हम लोग को क्रिश्चियन का बारे में कैसा चलना है, कैसा रहना है, कैसा बोलना है समझाया। फिर यहाँ में हम लोग सुनने मिला 6 पॉइंट मेमोरेंडम जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने सबमिट किया वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, उसको सुन के हम लोग थोड़ा दिल में भी कुछ दुख लगा है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट चलाने वाला लोग भी हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी को थोड़ा स्टेप मदर ट्रीट करता है, ऐसा हम लोग को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन लोग ऐसा दिल में थोड़ा सा लगा है। उसको लगते हुए हम लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जैसा हम लोग को आने वाला समय में डायरेक्शन देगा, हम लोग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम लोग 100% हम लोग उसको साथ देने के लिए हम लोग तैयार है। तो सर जैसे कि ये मनी कल्चर को लेके बहुत चर्चा चल रहा है, तो सर आप लोग का तरफ से आप लोग कैसे अवेयरनेस फैलाएगा ये मनी कल्चर को लेके, मनी कल्चर का अगेंस्ट में भी? तो ये मनी कल्चर जो कोई लोग बोला है हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू हुआ है ऐसा बोला है। तो ये जो हम लोग सुनने से एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक लोअर सुबनसिरी जो क्रिश्चियन का एक बोला जाए तो एपी सेंटर है। तो हम लोग ट्राई करेंगे आने वाला समय में कैसा उसको मनी कल्चर को हम लोग इरादिकेट कर सके और आने वाला में अच्छा गुड गवर्नेंस पीपल चॉइस लीडर निकल के हम लोग जैसा मनी कल्चर को ये इरादिकेट करने के लिए हम लोग लोअर सुबनसिरी क्रिश्चियन फोरम लोग हम लोग ट्राई करेगा। अच्छा, हम लोग का ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिश्चियन फोरम का जनरल सेक्रेटरी हम लिखा है, तो हमारा ओर से ये कोशिश रहेगा कि हम लोग एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी it is a comprises of 4 major denomination, no? Pentecost, Baptist, Catholic and Revival। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम लोग एक उसको जो रॉन्ग प्रैक्टिस है सोसाइटी में उसको नहीं करने के लिए हम लोग रास्ता दिखा रहा है। तो वो जो हमारा बिलीवर्स है यहाँ में बोला जाने से मैक्सिमम जो हमारा क्रिश्चियन है और गलत कर रहा भी है तो हमारा लोग है, तो हम लोग उसको ये अपील करेगा कि जो हम सदियों में जो बहुत सारा गलत किया है लाइक ड्रंकनेस और जो सोसाइटी में जो इविल प्रैक्टिस चलता था उसको हम अवॉइड कर सकता है। तो ये जो मनी कल्चर जो है, जो करप्शन, जो रॉन्ग प्रैक्टिस चल रहा है, इट इज़ जस्ट 5-10 ईयर्स से हो रहा है। तो हम लोग ये अपील करता है कि हमारा जितने बिलीवर्स है उन लोग को ये प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये पैसा लेके वोटिंग मारना या ऐसे कुछ ज़्यादा करने से आपका भी हिम्मत जो कल को लीडर को बनाने के बाद जो उसको हिम्मत से एक जता के बात करना चाहिए था वो नहीं होता है। इसलिए हमारा जो वोटर्स है, हमारे बिलीवर्स है, आप उन लोग को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि आप दिल साफ करके जो जिससे भी सपोर्ट करना कीजिए, लेकिन वो रुपया पैसा ज़्यादा ऐसा करके ना करे तो अच्छा होगा। और हम लोग बस आप लोग को ये बताता है कि ये जो चीज़ हम लोग आप लोग को मार्ग दिखा रहा है कि आप ऐसे ना करें। तो आप लोग को हम अगर नहीं मानेगा तो घर में जाके हम कैंपिंग नहीं कर सकता है। घर में जो डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन लोग आप लोग को कैंपिंग करेंगे, डिफरेंट वे में ऑफर करेंगे, उसको आप अलर्ट रहिए, उसको आप माइंड अलर्ट रह के, अवेयर रह के उसी को जवाब दीजिए। आपका
वोटिंग को अपना फुल कंसाइंस से वोटिंग कीजिए और वो जो इल प्रैक्टिस है उसको मिनिमाइज करो बोल के हम लोग अपील करता है। साथ में हम लोग ये भी बोलेगा कि जो जितने हमारा जो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो चर्च पास्टर्स है, सेक्रेटरी है, कैटेकिस्ट है, एरिया पास्टर्स है, उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा जितना बिलीवर्स है जो चर्च में है ना, तो उसी गैदरिंग में आप ये एजुकेशन को दे दीजिए, तो उसको अवेयरनेस को बता दीजिए ताकि हमारा जो अम्मा बाबा है, जो भी बस्ती में लोग हैं, उन लोगों को उसका ये क्लीन इलेक्शन का इम्पोर्टेंस को बता दीजिए और अवेयर कर दीजिए ताकि वो फॉलो कर सके।